एग्ज़ाम्स के समय में स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन बात है। सभी स्टूडेंट्स और सभी बच्चों को स्ट्रेस तो होता ही होता है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। वो अच्छे से पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उनका सारा टाइम टेबल एकदम चौपट हो जाता है। यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। सिर्फ एक स्ट्रेस, छोटा सा स्ट्रेस, वो स्ट्रेस है क्या? एग्ज़ाम अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, और अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो कौन सी फील्ड। आज हम कुछ ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे सारे स्टूडेंट्स को बहुत मदद होने वाली है उनकी स्टडीज़ में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर नॉर्मल एग्जाम्स हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सब में आपको बहुत हेल्प होगी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने दिमाग को बोर होने से बचा सकते हैं और स्ट्रेस भी हावी नहीं होगा। पहला साइकोलॉजिकली तरीका है मेक प्लान बी इफ प्लान ए इज़ नॉट वर्किंग। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई भी स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई करना रात को अच्छा लगता है, क्योंकि उसको रात को सब कुछ लर्न बड़ी इजीली हो जाता है या मैथ्स के क्वेश्चंस बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो रात को पढ़ना चाहता है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो रात को नहीं पढ़ पा रहा है तो प्लान बी बना सकता है। प्लान बी बनाने से होगा क्या? साइकोलॉजी के हिसाब से प्लान बी ज़्यादा वर्क करेगा ए से, क्योंकि बी में आपकी एनर्जी ज़्यादा लग गई है, आपका माइंड ज़्यादा लग गया, आपके माइंड ने खुद ऑप्ट किया है कि मैं प्लान बी बनाऊंगा, क्योंकि ए वर्क नहीं कर रहा है किसी कारणवश। तो साइकोलॉजी के हिसाब से प्लान बी ज़्यादा वर्क करने लगेगा। का ज़्यादातर बच्चों के लिए काम ज़रूर करेगा, क्योंकि आजकल बच्चे प्लान्स बनाते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं और सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्ट दूसरा कर रहा है या दूसरे एलिमेंट की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बल्कि डिस्ट्रैक्ट का कारण वो खुद होते हैं। इसीलिए प्लान बी बनाइए, अलग तरीके से पढ़िए। साइकोलॉजिकली फैक्ट के हिसाब से आप ज़रूर इसमें कारगर साबित होंगे और ज़रूर स्टडीज़ में अच्छा करेंगे और वो आपका माइंड जल्दी से कैप्चर कर लेगा, उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। का है स्टार्टिंग एंड एंड ऑलवेज ईजी टू रिमेंबर। क्या आपको पता है जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं या कोई चैप्टर पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के हिसाब से आप उसका स्टार्टिंग और एंड हमेशा याद रखते हैं। यानी कि उसको याद रखना काफ़ी आसान होता है, लेकिन हम इस पर कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। कोई भी टॉपिक हमें लर्न करना है या हम चाहते हैं कि वो टॉपिक हमें हमेशा याद रहे या हमें स्टार्टिंग से याद आ जाए उस टॉपिक के अंदर क्या था, तो हमें उसकी स्टार्टिंग और एंड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक आज से अच्छे से लर्न करना है अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उसका स्टार्टिंग और एंड को ज़्यादा फोकस करके पढ़ लेना। वो बीच का अपने आप आपको याद आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच का पढ़ना नहीं है, पढ़ना पूरा ही है, पर स्टार्टिंग और एंड को ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि उसमें समय कम लगता है और वो जल्दी याद होता है, ये साइकोलॉजिकली तरीके के हिसाब से। अगला साइकोलॉजिकली फैक्ट है रिटर्न नोट्स आर मोर रिमेंबर देन डिजिटली नोट्स। आजकल के सारे बच्चे लैपटॉप या फ़ोन के ज़रिए ही नोट लेना पसंद करते हैं। कोरोना की वजह से सभी बच्चे घर से पढ़ने लगे हैं तो ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। टीचर्स भी उनको पीडीएफ बना बना के व्हाट्सएप पे ही भेजती हैं। लेकिन ये टीचर्स का काम है, लेकिन आपका काम क्या है? इसको लर्न करना, इसको ज़्यादा देर तक याद रखना। तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन हैंड रिटन नोट साइकोलॉजिकली के हिसाब से कैसे ज़्यादा तरीके से याद रहता है? जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसकी स्पीड इतनी नहीं होती जितनी टाइपिंग स्पीड होती है लैपटॉप या फ़ोन की। और आप जब रिटन वो नोट्स लिखते हैं तो आपका माइंड उसे धीरे धीरे लर्न करने लगता है, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती और आपका हैंड भी आपके माइंड को एक ट्रिगर मैसेज देता है कि मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ, जिसको आप ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। साइकोलॉजिकली तरीका है मिरर टॉकिंग थेरेपी। आइए इसको एक्सप्लेन में समझते हैं। आप एक काम कीजिए, शीशे के सामने चले जाइए। जो भी टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है या जिसमें आप अटक रहे हैं या रुक रहे हैं या कोई भी आपसे सुनता है उसे आप रुक जाते हैं बीच में, क्योंकि आपको याद नहीं आता कि बीच का क्या है और आगे का बोल देते हैं पर बीच का भूल जाते हैं, फिर लास्ट का याद रहता है। तो आप मिरर के सामने चले जाइए और अपने आप को वो टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि आप समझ लीजिए सामने कोई और खड़ा है या आप ही खड़े हैं, उसको आप बोलना स्टार्ट कीजिए या समझाने की कोशिश कीजिए या टॉपिक सुनाने की कोशिश कीजिए। अगर ये तरीका आप 4 से 5 बारी दिन में करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो भी आपको लर्न नहीं हो रहा है, तो देखिएगा आपको वो लर्न होने लग जाएगा और बहुत इजीली याद होने लग जाएगा और वो कभी भूले। अगला है सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज। यानी कि पढ़ाई को लेकर सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज होना या किसी भी चीज़ को लेकर सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज होना, ये सभी के लिए कारगर है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अभी किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़ी चीज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई बड़ी सफलता होनी चाहिए। जब कभी भी कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई गरीबी रिश्तेदार हो सकता है, वो ये कहता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं या कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है, आपको उस वक्त चुप रहना है, अपनी एनर्जी को बचाना है, सेव करना है और उनको कुछ नहीं करना है, यानी कि आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि आर्ग्यू करने से कुछ नहीं होगा।
आप सही साबित तो हो नहीं जाएंगे, आपको एक्शन में दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको अपने सक्सेसफुलनेस के लिए काम करना है यार, ऐसे लोगों के लिए नहीं करना है। ऐसे नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका माइंड उस एनर्जी को ब्रेक कर देगा अगर आप ऐसा करेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके जो सक्सेसफुलनेस के प्लान हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, वो एनर्जी लूज़ नहीं होगी और वो कहीं ना कहीं आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो आज से गांठ मार लीजिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सेल्फ कंट्रोल करो, कभी भी अपनी ज़िंदगी में गिव अप मत करो, नेवर गिव अप। क्योंकि जब तक रोड डिफ़िकल्ट नहीं होगी तो आपकी डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल कैसे बनेगी। यानी कि जब तक मुसीबतें नहीं आएंगी तो सफलता का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा यार। आज ही से, अभी से ये तरीका आजमाओ। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।